Students, welcome you all to the SSC class. I hope you all are fine. So let's now start our today's class. In this class, we will discuss civics chapter 3rd, that is the working of the state government, that is given 193 of your book, 193 page number of your book. In this chapter, we will discuss about हाउ गवर्नमेंट टेक डिसीजन विद इन द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट्स कैसे डिसीजन लेते हैं. ठीक है, recognize the extent of the power authority exercised by the state government over the people. किस तरह गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, ठीक है, स्टेट में, ठीक है, पीपल्स की लाइफ पे. फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे किस तरह पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ठीक है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट: लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. ठीक है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल की. लास्ट ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, क्लास 6 में आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, लेट्स नाउ लुक एट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस. ठीक है, हम आप स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 8 में आप सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पढ़ोगे. ठीक है, नाउ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस और बॉडीज, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, इनके 3 पार्ट्स हैं, 3 ऑर्गन हैं, 3 बॉडीज हैं जो पूरा फंक्शन करती हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Let's see first legislature. In a democracy, legislature is the body that makes law. Legislature एक डेमोक्रेसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट खुद की पीपल की होती है, खुद पीपल चुनते हैं, उनके लिए होती है. ठीक है, और इसमें लेजिस्लेचर क्या काम करता है, जो लॉज बनाता है, मतलब हमारे लिए कानून बनाता है. ठीक है, द लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. जो लेजिस्लेचर होता है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर है विधानसभा एंड विधान परिषद. ठीक है, इसमें हम इस विधानसभा को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन कलर के बॉक्स में. पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं. विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इसका अदर नेम है. दिस इज़ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. मतलब ये लोअर हाउस है जो, ठीक है, मतलब एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है. अपर हाउस कौन सा है, विधान परिषद, और लोअर हाउस विधानसभा. ठीक है, इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट इन असेंबली इलेक्शन. जो इनके मेंबर्स हैं इन्हें हम डायरेक्टली, पीपल हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हम इलेक्ट करते हैं. जब जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स एमएलएस की स्टेट के हम सीएम चुनते हैं, मिनिस्टर चुनते हैं, ये उसके इलेक्शन में इनके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. किसके, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एमएलएस. जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, लेजिस्लेटिव के मेंबर्स या एमएलएस. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का एमएलए कौन है, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए कौन है. ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के या कुछ सिटीज़ के एमएलएज होते हैं. ठीक है, ईच एमएलए रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूंसी. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट का, जो स्मॉल स्टेट्स को डिफरेंट पार्ट स्टेट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ठीक है, ये मुक्तसर का है, ये अबोर का है, ठीक है, ये मलोट का है, फाजिल्का का है. यहाँ से ये मेंबर पर्टिकुलरली अपने इलेक्शन लड़ते हैं. ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल यूनिट को. द पार्टी विच विन्स द मेजोरिटी मोर देन हाफ नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट. ठीक है, सपोज कर लो टोटल सीट्स कितनी है इलेक्शन में, 300 है. ठीक है, अगर किसी पार्टी को इलेक्शन जीतने हैं तो उसको कितनी सीट्स जीतनी पड़ेंगी, 151. ठीक है, हाफ, मोर देन हाफ नंबर, हाफ कितना है 150. ठीक है, उससे भी 1-2 सीट्स ज़्यादा जीतनी पड़ेंगी, 151, 152. ठीक है, और जो पार्टी वो जीतती है इलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी. वाइल द अदर मेंबर्स फॉर्म द ऑपोजिशन. जो उनके अगेंस्ट होते हैं, मतलब जो नहीं जीत पाते, वो अपनी ऑपोजिशन, वो उनके अगेंस्ट रहते हैं. ठीक है, दैट्स वाई द नेम इज़ ऑपोजिशन. द विधानसभा हैज़ टर्म ऑफ 5 ईयर्स.
जो इनके मेंबर्स हैं ये 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे अब क्या कहते हैं, पंजाब के पहले इलेक्शन कब हुए थे, 2017 में, ठीक है। अब पंजाब के इलेक्शन 2022 में होंगे, ठीक है, 5 ईयर्स के। ये कौन से इलेक्शन होंगे, विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। एमएलएस दोबारा चुने जाएंगे। अब एट प्रेजेंट पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट है, कांग्रेस। पहले कौन सी थी, अकाली दल, ठीक है। आप देखते हैं अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी। नाउ सेकंड ऑर्गन, ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा है लेजिस्लेचर का, विधान परिषद, और इसका अदर नेम कौन सा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द असेंबली। ये सब बड़ा हाउस है, ठीक है, वो स्मॉल हाउस था, ये अपर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, लोकल बॉडीज, हाई स्कूल टीचर्स, ग्रेजुएट्स इन द स्टेट्स, ठीक है। सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। इनके मेंबर पीपल खुद नहीं इलेक्ट करते, इनके जो पहले हमने चूज़ करके दिए हुए होते हैं विधानसभा के मेंबर्स, वो, ठीक है, या कुछ लोकल बॉडीज़ के स्कूल टीचर्स होते हैं, कोई अच्छे ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब कोई रिच बिजनेसमैन वगैरह हैं, ठीक है। और कुछ मेंबर्स को गवर्नर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट नॉमिनेट करता है, वो सीधे गवर्नर नॉमिनेट करता है अभी इनकी, ठीक है। इनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, हमारा नॉर्मल पीपल का कोई रोल नहीं होता इनके मेंबर्स को चूज़ करने में। ए मेंबर ऑफ द विधानसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। जो जैसे मेंबर एमएलएस कितने साल के लिए चूज़ किए जाते हैं, 5 ईयर्स। जो विधान परिषद के मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नॉट ऑल द स्टेट्स ऑफ द विधान परिषद, ठीक है, सभी क्या कहते हैं, सभी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सभी इंडियन स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। सिर्फ आउट ऑफ 28 स्टेट देर आर ओनली 6 स्टेट्स विच हैज़ विधान परिषद, ठीक है। ये स्टेट्स के आप नेम नोट कर सकते हो, कौन सी है, मैं आपको नेम बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास करंट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी 6 स्टेट्स ही हैं। आप नेम नोट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 6 हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर विद 1 हाउस इज कॉल्ड यूनिकैमरल, वाइल दोज विद 2 हाउसेज इज कॉल्ड बाईकैमरल, ठीक है। जिसमें दोनों हाउसेज होते हैं, जैसे विधान परिषद भी, विधानसभा भी, उन्हें बाईकैमरल। जिसमें सिर्फ विधानसभा होगा उसे क्या कहते हैं, यूनिकैमरल। हाँ जी, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये इन्फोर्स करती है, मतलब अबे करने को बोलती है। अभी जो भी आपने क्या कहते हैं लॉज बनाए हैं, इन्हें आपको लॉज को अबे करना होगा। मतलब जो भी लॉज उन्होंने लेजिस्लेचर ने बनाए, क्योंकि लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है, लॉज को बनाना, कानून को, और इसे अबे कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। और इसमें 3 आगे फर्दर इनके पार्ट्स हैं, इनमें कौन आ जाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नर सबसे ऊपर होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर उनके अंदर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मेन हेड होते हैं। हाउएवर द गवर्नर इज ओनली नॉमिनल। मेन उनका गवर्नर का सिर्फ सिग्नेचर साइन वगैरह करने का है, वो कोई भी डायरेक्ट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ भी गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसमें उनका कुछ रोल नहीं होता, सिर्फ वो गवर्नमेंट के डिसीजंस पे साइन करते हैं, या कोई बार उन्हें गलत लगता है तो उसे रिजेक्ट करते हैं। मेन कोई रोल अपना प्ले नहीं करते। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और इसे गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है, जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। पर्टिकुलर हर स्टेट का अपना गवर्नर होता है, और ये कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसे अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की। द लीडर ऑफ द पार्टी विच क्लेम्स द मेजोरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे विधानसभा में कोई पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स गेन की होती हैं, ठीक है, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे बुलाया जाता है, उसे क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर,
ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो या ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। एक्चुअल होता है सभी फंक्शन जो स्टेट के होते हैं, गवर्नमेंट के, जो पीपल के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, ठीक है, खुशहाली के लिए, वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। सो दैट्स वाई ही इज़ द डी फैक्टो या एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पिक्स दी हुई हैं। ये विधानसभा शो की गई है बेंगलुरु की, कर्नाटका में, ठीक है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली है सबसे, क्या कहते हैं, कहाँ की? कर्नाटका की, ठीक है। यहाँ पे एमएलएज सभी बैठते हैं, ठीक है, स्टेट के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने स्टेट की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ज्योति बासु सर्व्ड, ठीक है, ज्योति बासु एक चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है। 23 ईयर्स तक इन्होंने, क्या कहते हैं, सर्विस दी थी अपनी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, ज्योति बासु। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? वेस्ट बंगाल के, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशरी। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू इंटरप्रेट द लॉज, ठीक है। जो जुडिशरी का फंक्शन क्या है? पहले एग्जीक्यूटिव क्या था? ओबे करवाना। इसका क्या? एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना इस लॉ का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज़ हाई कोर्ट। जो हमारी स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है? ठीक है, कोर्ट्स होती हैं डिफरेंट। और सबसे बड़ी स्टेट में कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट। ये पर्टिकुलर स्टेट की, हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है और लोकेटेड कहाँ होती है? जहाँ स्टेट की कैपिटल है। जैसे पंजाब की हाई कोर्ट कहाँ पे? चंडीगढ़ में, क्योंकि पंजाब की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़, ठीक है। और हरियाणा की भी चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, इसलिए यहाँ पे दोनों की हाई कोर्ट्स लोकेटेड हैं। विच इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। जिसे हेड कौन करता है? मेन, जहाँ पे सभी केसेस कौन डील करते हैं? चीफ जस्टिस। द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड इट सेटल्स द डिस्प्यूट एंड पनिशेस द लॉ ब्रेकर। इनका मेन फंक्शन क्या है? जो हमें नॉर्मल, हम जैसे सिटीजन हैं, पीपल हैं, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई उन्हें नहीं मिलते तो उनकी प्रोटेक्शन, उनको क्या कहते हैं, लोगों को राइट्स दिलवाते हैं, ठीक है। अगर कोई मतभेद है, डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है उन्हें भी सज़ा देते हैं। ये किसका फंक्शन है? हाई कोर्ट्स का, ठीक है। बिसाइड्स हाई कोर्ट्स देयर आर सेवरल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वेयर केसेस आर टेकन अप, ठीक है। इनमें हाई कोर्ट्स के नीचे भी कुछ कोर्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे केसेस, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, प्रोविजनल कोर्ट्स, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स, ठीक है, या न्याय पंचायत, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, फिरोजपुर है, फाजिलका है, मुक्तसर है, इनकी खुद की अपनी डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट्स होती हैं। जैसे प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, जैसे हर सिटी की अपनी कोर्ट है, मुक्तसर है, ठीक है, ममलोट है, अबोर है, सबकी अपनी अपनी कोर्ट्स है, ये प्रोविंशियल कोर्ट्स। न्याय पंचायत है, जैसे हर गांव की अपनी पंचायत होती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो डिसीजन, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पंचायत में लेके जाते हैं, यहाँ पे केस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, और बाद में अपना डिसीजन दिया जाता है। कौन देता है? कहाँ पे दिया जाता है ये, ठीक है। इसके डिसीजन कौन लेता है? जो वहाँ का जज होता है, ठीक है। न्याय पंचायत में सरपंच होता है। हाँ जी, यहाँ पे एक पिक शो की गई है, एस्टेब्लिश इन 1862, ठीक है, मद्रास की हाई कोर्ट है, ठीक है, बहुत पुरानी हाई कोर्ट है, चेन्नई में। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन दी कंट्री। इंडिया में सबसे पुरानी ठीक है, हाई कोर्ट है मद्रास, चेन्नई में। कहाँ की है? तमिलनाडु की हाई कोर्ट है, ठीक है। हाँ जी, नाउ देखो स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। 3 बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, वर्क टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट। ये इकट्ठा मिलके काम करती हैं गवर्नमेंट को रन करने में। दे ऑल्सो कीप चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे पूरा चेक रखती हैं भी, दूसरी मतलब एक लेजिस्लेचर चेक रखती है भी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन ठीक कर रही हैं, ठीक है। वैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे रखेगी, ठीक है, वैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखती हैं, ठीक है। एंड इंश्योर दैट द अदर बॉडीज डू नॉट मिस यूज देयर पावर, ठीक है। अदर जो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी जो चेक रखेगी उसका क्या मेन पर्पज़ होगा भी, अदर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं कोई अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, ठीक है। ये मेन उनका फंक्शन है,
ठीक है। आफ्टर द इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड, द गवर्नर इनवाइट्स द पार्टी दैट वॉन द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। जब इलेक्शंस हो जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है, फैमिलीज के, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मोर देन हाफ नंबर ऑफ द सीट्स, ठीक है, उसे इनवाइट किया जाता है अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। और उनका जो लीडर होता है उस पार्टी का, उसे क्या अपॉइंट किया जाता है एज ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स फ्यू पीपल फ्रॉम हिज हर पार्टी टू टेक एंड द रोल ऑफ द मिनिस्टर्स हु आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अपने फिर जब पार्टी बन जाती है, ठीक है, उसमें से कुछ अपने पर्सन्स मतलब पीपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है, और उन्हें रोल देता है मिनिस्टर्स के भी, ये मेरी तरफ से ये मेरे मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। और उन्हें फाइनली अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर की सिग्नेचर के बिना, अपॉइंटमेंट के बिना ये मिनिस्टर बन नहीं सकते, ठीक है, इसलिए गवर्नर के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। टुगेदर द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर हैं मिलके क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स आर असाइन टू द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन देता है? चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को देता है। ये एग्रीकल्चर को डील करेगा, ये हेल्थ को, एजुकेशन, फाइनेंस को, पब्लिक वर्क्स को, सभी क्या कहते हैं मेंबर्स को कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट दिया जाता है, भी इन डिपार्टमेंट्स को ये लीड करेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। द काउंसिल लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब मेन जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट की जहाँ पे कंट्रोल होता है वहाँ पे मतलब देखते हैं भी ये फंक्शन ठीक चल रहा है या नहीं, ठीक है। एडवाइजेस द गवर्नर ऑन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑन टेक पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। गवर्नर को एडवाइस करते हैं थोड़ी देर बाद भी ये डिसीज़न में थोड़ा चेंज लेके आना है, ये डिसीज़न ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। ये भी किसका काम होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर भी, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो भी काम करते हैं चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनको आंसर किसको देना पड़ता है? लेजिस्लेचर, ठीक है, जिन्होंने लॉज बनाया होता है, ठीक है। दे हैव टू आंसर टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है, MK नारायणन, एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी इन May 2011, ठीक है। यहाँ पे ओथ जब मतलब हम ओथ टेकिंग सेरेमनी होते हैं ना, कसम खाते हैं जब हम सीट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी पिक शो की गई है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो कौन थे? MK नारायण, ठीक है, उन्होंने ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, उनको ओथ सेरेमनी की थी उनकी, ठीक है, भी वो, ठीक है, उसकी पिक शो की गई है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होते हैं, जो MLAs के सबसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीड करते हैं, ठीक है, हेड होते हैं। एज द स्टेट एज सच हिज और हर डिसीजन इन रनिंग द स्टेट इज़ फाइनल, जो भी डिसीजन की स्टेट की पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स फाइनल करते हैं, ठीक है, उनका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। जो भी डिसीजन कोई भी मिनिस्टर्स लेगा उनके बिना, अप्रूवल के बिना फाइनल कंसिडर नहीं होगा। जो फाइनली चीफ मिनिस्टर साइन करेंगे या बोलेंगे, दैट डिसीजन इज कंसिडर्ड एज फाइनल। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ही और शी एलोकेट्स पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट्स टू द मिनिस्टर एंड कैन आस्क इफ रिजाइन इफ ही नीडेड, ठीक है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट करते हैं कि वो पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट करते हैं अपने मिनिस्टर्स को, ठीक है। अगर उन्हें लगता है भी ये अपना फंक्शन ठीक तरह नहीं कर रहे काम, तो उन्हें कहते हैं रिज़ाइन, अपनी पोस्ट छोड़ दो, ठीक है, इस मिनिस्ट्री को छोड़ सकते, ठीक है। ये भी किसके हाथ में? चीफ मिनिस्टर के। ऑल द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर
मॉनिटर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे आपको क्लास में का मॉनिटर होता है ना, एक क्लास लीडर होता है जो आपकी सारी क्लास की क्या कहते हैं सभी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ को, जो स्टूडेंट्स की, बाकी आपके फ्रेंड्स जो होते हैं उसकी मॉनिटर करता है, और बाद में क्लास टीचर को इन्फॉर्म करता है भाई सर इसने ये किया है या इसने ये गलत किया है, ये इस क्लास में मतलब इस टीचर के साथ गलत बिहेव किया। वैसे ही चीफ मिनिस्टर सभी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, मतलब देखते हैं भी वेदर ही इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। इफ़ द चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी साथ में, ये नहीं है भी चीफ मिनिस्टर ने छोड़ दी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, नहीं, दे हैव टू रिज़ाइन टू, मतलब उनको भी साथ में ही रिज़ाइन करनी पड़ेगी, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो फंक्शन एज द एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, ठीक है। वो हर डिसीज़न हमेशा जो क्या कहते हैं एडवाइस करता है, कोई भी एडवाइस मतलब हेल्प करता है गवर्नर को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में, ठीक है, ठीक है। ही हैज़ एक्ट एज एडवाइज़र, ही और शी हैज़ टू कन्वे ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल टू द गवर्नर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ डिसीजन, पॉलिसीज़, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम या पॉलिसी फाइनली जब तक गवर्नर की सिग्नेचर नहीं मिलती, कंसेंट नहीं मिलती, स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसलिए उसे सब जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं उसे किसको कन्वे करने पड़ते हैं, गवर्नर को, ठीक है। ही इज़ एक्ट एज ए मिडल मैन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। सो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो काइंडली रीड अप टू दिस टॉपिक, ओके।